तो फजर के टाइम पे मालूम पड़ा कि हालात नॉर्मल नहीं है, यानी 5 साढ़े 5 का टाइम था। इसमें यह था कि वो जो दरिया के पास ब्रिज था, वो ब्रिज हमने टूटते हुए देखकर वो उसमें दरख्त और पता नहीं क्या क्या वो बहाता वगैरह बैठे हुए, तो एकदम से आवाज़ आई भागो। इट वॉज लाइक हॉरर। तो वो एक बहुत टेरिबल आवाज़ थी। मेरी बच्ची मैंने नहीं पकड़ी, मैं एकदम देख रही हूँ, मैं तो संभल ही नहीं पाई हुआ क्या है। हफरा तफरी का एक आलम था तो वो वहाँ पर मैं तो एकदम गिर गई कि देयर इज़ नो मोर चांस ना। इतनी देर में ऊपर से लैंडस्लाइडिंग स्टार्ट हो गया। वो लैंडस्लाइडिंग जिसमें रिजॉर्ट में है उसके ऊपर पहाड़ से देयर इज़ नो मोर मॉर्निंग फॉर अस ना। हम लोगों के लिए नेक्स्ट डे नहीं है। हम लोग आज रात में बचे। रात को किस टाइम क्या होगा, अंधेरे में कहाँ जाएंगे। सिचुएशन ये थी कि हम शूज़ पहन के वहाँ पर सोते थे कि कब भागना पड़ जाए, कब निकलना पड़ जाए। ये सीन था वहाँ पे। खाना नहीं था, खाना अरेंज करना पड़ता था वहाँ का। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत। नाजरीन, जहां पर सैलाब ज़दगान की हम लोग मदद कर रहे हैं, वहीं पर हमें एक ऐसी 28 लोगों की टीम मिल गई है जो आज से तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले कुमराट की सैर करने के लिए जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या मालूम होता है कि ये सैर उन पर भारी पड़ने वाली है। जी, मैं उस जो है वो ग्रुप की बात कर रही हूँ जो आज से 2 से 3 हफ्ते पहले कुमराट की सैर करने जाते हैं। लेकिन वहाँ पर सैलाबी रेला इनको अपनी जेर में लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये वहाँ से कैसे बचकर यहाँ तक आते हैं, ये उनकी मुंह ज़बानी आज हम जानेंगे। जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ, जिस टीम की बात कर रही हूँ, वो स्पाडा सॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन एक सॉफ्टवेयर हाउस है। वहाँ की एक पूरी टीम गई थी कुमराट घूमने फिरने के लिए। आज हमारे साथ उनकी HR डिपार्टमेंट की एक मैम मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि मैम ये सब क्या हुआ, और आपके साथ जो है वो 8 माह की बच्ची भी मौजूद थी, कितना डर गई थी और अब कैसा फील कर रही हैं। अच्छा, हम लोगों का ट्रिप प्लान था, जो कि ट्रिप ऑर्गेनाइज़र कुमरात से ही था। वो उस एरिया से था। हमें ये था कि अच्छा हम लोग अपना ट्रिप लेके जा रहे हैं, वी हैड हैंड फन और इन्जॉय करेंगे। और ऑब्वियसली मैं बीइंग अ मदर, मेरी बच्ची सिर्फ 9 महीने की, तो मुझे इसको साथ रखना होता है। तो मैं ऑफिस में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साथ ही रहती है, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती। अब ट्रिप जाना था तो वी वर प्लान किया, अच्छा चलो सब सही है। हम लोगों ने फ़ोन करके पूछा भी वहाँ पर कि वेदर कैसा है। लाइक दे सेट कि अच्छा हल्की हल्की बारिश है, ठंडा मौसम है। फिर हमने एक क्वेश्चन ये भी रेज़ किया कि क्या कोई फ्लड का, लैंड स्लाइडिंग का कोई सिनेरियो तो नहीं है, तो वो बता दें। उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। बस आपने अपनी साइड से वेदर फोरकास्ट कंप्लीट आप जांच पड़ताल करके? हाँ, सिर्फ ये था कि बारिश है। बारिश तो चूँकि समझ में आता है, हाँ थोड़ी, हाँ वो अंडरस्टैंडेबल थी। तो ये नहीं था कि भी फ्लड आएगा या हमें लैंड स्लाइडिंग फेस करनी पड़ेगी या हमें मतलब पत्थर वगैरह। ये बहुत मेरे पास ना शुरू में और अब तक वो जब भी वो माइंड में आता है तो अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ जज्बात और एहसासात रह जाते हैं जो आप बीती में होते हैं। खैर हम लोग यहाँ से पहुँचे और पहुँचने के बाद हम लोगों ने स्टे किया होटल में। कुमराट पहुँचते ही जो हमारा था होटल, वहाँ स्टे करने के बाद हमें रात को एक और ग्रुप आया लाहौर से, वो भी निकला था। वो ग्रुप निकलने के बाद लाइक दे वर रीच अराउंड 12, वो 12 बजे के करीब के 11-12 के करीब पहुँचे। बारिश तब शुरू हो चुकी थी जब हम लोग निकले थे, जब बारिश नहीं पहुँचे थे। अगले ही दिन सुबह फजर के टाइम पे मालूम पड़ा कि हालात नॉर्मल नहीं है, यानी 5 साढ़े 5 का टाइम था। अच्छा, मॉर्निंग में हाँ। वो ग्रुप तो सुबह निकल गया एज़ पर वो उन लोगों ने अपने टूरिस्ट से खासी बहस मुबाहिसा की। वो टूरिस्ट, हमारा भी टूरिस्ट ये बोला था कि अच्छा चलो बारिश नहीं रुकेगी तो हम ना प्लान चेंज करके ना किसी और जगह काला चश्मा रिप्लेसमेंट कर लेंगे। वो लोग तो सब निकल गए। हम लोगों ने सुबह जैसे दिन चढ़ा, 10, 11, 12 का टाइम आया तो हम ना दरिया के बिल्कुल पास था वो होटल ना, PC होटल। इसमें यह था कि वो जो दरिया के पास ब्रिज था, वो ब्रिज हमने टूटते हुए देखकर वो उसमें दरख्त और पता नहीं क्या क्या वो बहाता वगैरह। अब हम लोग उससे कोई बहुत दूर नहीं थे, हम खड़े होकर उसको देख सकते थे आराम से। PC होटल में मौजूद उसमें उसको देख रहे थे कि कहाँ से रेला आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ एग्जैक्टली देख पा रहे थे हम लोग, वो ब्रिज को टूटता हुआ देख रहे थे। और वो एक खौफनाक मंजर वहीं से शुरुआत हमारी हो चुकी है। तो मैं अपने रूम में अपनी बच्ची को लेके बैठी हुई थी, तो एक और साथ में कुलीग थी, तो वो बैठी हुई। अब बैठे हुए तो एकदम से आवाज़ आई भागो। इट वॉज लाइक हॉरर।
तो वो एक बहुत टेरिबल आवाज़ थी। मेरी बच्ची मैंने नहीं पकड़ी, मैं एकदम देख रही हूँ, मैं तो संभल ही नहीं पाई हुआ क्या है। देख रही हूँ तो उन्होंने बच्ची मेरी पकड़ी और वो भागे। मैं जब बाहर आई हूँ तो मैं तो वो मतलब हफरा तफरी का एक आलम था। तो वो वहाँ पर मैं तो एकदम गिर गई कि देयर इज़ नो मोर चांस ना। अच्छा, एक दफ़ा तो हम यहाँ से बच के भागे, फिर एक दफ़ा और ऐसे ही आया कि चलो अब हम लोग फिर बैठे। फिर थोड़ी देर के बाद आया कि अब फिर रेला आ रहा है। अब वो जो रेला आ रहा है, हम वहाँ से फिर आगे की तरफ, ऊपर की तरफ भागते हुए सब लोग गए कि भागो रेला आ रहा है। अच्छा, वो ऊपर की तरफ गए तो आगे एक रिजॉर्ट था। हमें पता ही नहीं था आगे कोई रिजॉर्ट है या क्या है। अभी तो हम रात को ही आए थे, हमें क्या पता यहाँ क्या चीज़ है क्या। अच्छा, खैर हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक कर्नल साहब थे। रिजॉर्ट, हाँ, वो लोग अपने रिजॉर्ट से इस रिजॉर्ट पे शिफ्ट हुए थे, उनको भी ये सब फेस करना पड़ा था। वो बता रहे थे कि जहाँ से वो आए, उनका अपना रिजॉर्ट था, वहाँ पर भी मसला आया। अब वो ये मुझे कह रहे हैं कि नाउ यू आर सेफ, डोंट वरी, आप यहाँ नहीं आएगा तो ऐसे। अच्छा, ये कहने की देर हुई, सब लोग कह रहे हैं हाँ, कहने की देर हुई। और इसके बाद हम लोग अभी बैठे हैं, मैं सिर्फ बैठे, हम लोग सुकून का सांस नहीं लिया, सिर्फ बैठे हैं। अभी हम लोग ना बस कह रहे हैं कि नहीं, सबको एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं, ऑल इज़ गुड ना। इतनी देर में ऊपर से लैंड स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया। वो लैंड स्लाइडिंग और जिसमें रिजॉर्ट में है उसके ऊपर पहाड़ से, और वो इतनी शदीद थी कि उसमें पत्थर पता नहीं क्या क्या, हम देख तो नहीं पाए ना। वो आवाज़ ही इतनी खौफज़दा थी कि हम उसको देख नहीं, बॉयज़ में से किसी एक आध ने देखा है कि उसको आते हुए। मुझे सिर्फ मेरी बच्ची का कंसर्न था, और उस दौरान में ये सब भागा दौड़ी में मेरी बच्ची का फूड स्पॉइल हो गया, दूध, सेरेलैक, बिस्किट्स, कुछ भी। ऑब्वियसली कपड़े वगैरह तो सब गए, हम लोग, हमारे बैग्स नहीं आए हुए, हम लोग तो बस जाने बचा के वहाँ से निकले, बाकी सब चला गया। हम लोग को खाने के लिए भी जब 2-4 दिन हम जितना रहे हैं तो लाइक पहले तो वो था कि खौफ से खाना नहीं खाया जा रहा था, चाहे वो थोड़ा था, चाय थी या बिस्किट्स थे। अब उसके बाद जब हमें खाना मिलता नाश्ते में तो वो सिर्फ एक रात की बची हुई चपाती थोड़ी सी और साथ में चाय, तो ये वाला सिनेरियो था। खैर हम लोग वहाँ से भागे तो फिर मतलब सिर्फ रोना ही रोना था। मैं रो के सिर्फ चिल्लाती थी कि अगर बच्ची को कुछ हो गया तो मैं एक सांस नहीं लूँगी, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं फिर भी बच्ची का क्या होगा। यही बस माइंड में था कि अल्लाह सबको अपनी ईमान में रख, सबको खैर आफियत से उनके घरों में ले जा। और चारों तरफ सिर्फ पानी और खौफ मौत का था, जंगल था, कुछ भी नहीं था। जो इसी दौरान में मालूम पड़ा कि खाना बदोश का होटल का एक मैनेजर वहाँ पे रिजॉर्ट में आया हुआ था। वो कह रहा था कि ऊपर हमारा होटल वगैरह सब कुछ बैग गया, ख़त्म हो गया, वो कुछ भी नहीं है। और वो लोग वहाँ से जो भागे थे, होटल मैनेजर को भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए थे। पीपल डोंट हैव एन आइडिया कि लोग रेस्क्यू हुए हैं नहीं हुए, और अगर हुए हैं तो वो कहाँ गए हैं, क्योंकि अपनी मदद आपके तहत ना वहाँ कोई हेल्प नहीं कर सकता था। और एक मेजर इशू ये आ रहा था कि वेदर क्लाइमेट जो है वो क्लियर नहीं है, बारिश नहीं रुक रही, रास्ते, ज़मीनी रास्ते मुनक़ता होते जा रहे थे, और एक रात में पूरा टेलीफोन का नेटवर्क भी ख़त्म। That time we think about it कि there is no more morning for us ना, हम लोग के लिए नेक्स्ट डे नहीं है। हम लोग आज रात में बचे, रात को किस टाइम क्या होगा, अंधेरे में कहाँ जाएंगे, कहाँ, और लाइट नहीं है ना, लाइट भी चलेगी, हाँ, जनरेटर वगैरह, हाँ, वो बंद हो जाते हैं। अब वहाँ पर डीजल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाना नहीं है, डीजल नहीं, लाइट नहीं है। रात में मसला आ गया तो हम भागेंगे नहीं, मौत हमारे पास ही आएगी, हमें लेके ही जाएगी। हम सोगे तो क्या होगा, हम सो भी नहीं पाए, आंखें वो जो है वो खुली ही रह गई। कि हमारी उधर लगी हुई कि आज इधर से किनारे के पास से हम डूबते हैं, पत्थरों ऊपर पहाड़ से कुछ गिरता है, हम गए बस समझो। तो वो ये था, ये सारा सिनेरियो था। मुझे बताइएगा कि फिर रेस्क्यू करने के लिए मैंने सुना है कि कुछ हेलीकॉप्टर्स भी आए, लोग बहुत ज़्यादा थे कि हमें पहले जाने दिया जाए। पहले तो उस वाले एरिया से रेस्क्यू करने के लिए तो वहाँ के मुकामी लोग आए थे, उस एरिया से हमें आगे। भैया अच्छा था, मतलब एटीट्यूड, अल्हम्दुलिल्लाह दे वर वेरी हेल्पिंग, दे वर मतलब अल्लाह पाक ने उन्हें फ़रिश्ता बना के भेजा था हमारे लिए। अगर वो ना आते तो शायद बाकी सब पहुँचते तो बहुत देर लगाते थे। हम उस वक्त तक उम्मीद के उस किनारे पे थे जहाँ उम्मीद बाकी ना रहती। तो बाकी ये कि हम लोगों ने वी कॉल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट पीपल टू हेल्प आउट टू रेस्क्यू अस, बिकॉज आई हैव लिटिल बेबी हु इज़ जस्ट 9 months old ना। तो
इसके लिए मुझे बड़ा कंसर्न था कि मुझे दूध चाहिए। उन लोगों ने मुझे दूध भी प्रोवाइड किया जितना मैक्सिमम हो सकता था। आज मुझे ये बताएं कि मौत से लड़के आ रहे हैं, कैसा लगा? बस अल्लाह का शुक्र अदा किया घर आके। क्या वहाँ की सिचुएशन थी, थोड़ा सा बताएंगे? सिचुएशन ये थी कि हम शूज़ पहन के वहाँ पर सोते थे कि कब भागना पड़ जाए, कब निकलना पड़ जाए, ये सीन था वहाँ पे। खाना नहीं था, खाना अरेंज करना पड़ता था वहाँ का। अच्छा, माइंड में क्या ख्याल था कि हम अगली सुबह होगी, हम बच पाएंगे कि नहीं? फैमिली को जाना है, मामा घर है, जो है वो बहन घर है, तो पीछे की भी फिक्र होगी, अपनी जान की भी फिक्र होगी। बस उनका ही सोच के तो रोना आता था कि पता नहीं उनको शक्लें दिखानी है कि नहीं दिखानी। मैम हम तो रेस्क्यू हुए ही नहीं थे, हमारी कुछ पार्ट जो टीम थी वो रेस्क्यू हो गई थी। बाकी हम मेजोरिटी ऑफ हमें क्या कहते हैं पैदल आना पड़ा था, हम रेस्क्यू नहीं हुए थे। हम रोज़ वेट करते थे हेलीकॉप्टर का उधर, लेकिन हमें मायूस होकर लौटना पड़ता था शाम को कि हम रेस्क्यू नहीं कितने होंगे। दिन आपने वहाँ पे वेट किया? हमने 2 दिन हेलीकॉप्टर के लिए हम जाते रहे हैं, लेकिन कोई सीन नहीं बना। आज हम उन लोगों के साथ मौजूद थे जो लाइव बराह रास्त उसको फेस करके आए हैं। यहाँ पर मैं स्पाडा सॉफ्टवेयर हाउस में मौजूद थी, जिनकी पूरी टीम जो है वो कुमराट घूमने फिरने के लिए जाती है, लेकिन उन्हें क्या पता था जी आगे जाके क्या हो जाना है। मैंने तो जो उनकी लाइव स्टोरी सुनी, मैं बिल्कुल अपने आउट ऑफ सेंसेस हो गई कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत करम है कि वो बचा कर यहाँ पर वापस आ चुके हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि हमारी गवर्नमेंट सिस्टम को, हमारी रेस्क्यू टीम्स को कितना स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। नन्हे नन्हे बच्चे कब तक जो है वो इस तरीके से हमारे सिस्टम की वजह से अपनी जानें खोते रहेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।